नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क 101 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का पूरा कवर करेंगे। वीडियो के साथ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जिसमें बायो का क्लास देखेंगे। आज हम लोग पढ़ना है साइटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, सही है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, यह भी बात सही है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप में साइटोसोम कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक जो है साइटोसोम के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचना है जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनवाइड्स। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनवाइड्स नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रसधानियाँ, जो कि वैक्यूल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, देखेंगे। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकीय समूह को ऊतक कहा जाता है। ये बात सही नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है, तरल मोज़ेक मॉडल का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा बात सही है। ठीक है। यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है, सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, यह भी बात सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोग्लिसरिक अणुओं के परतों के बीच बीच गोलाकार प्रोटीन रहता है, यह भी बात सही है। यानी 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है कि प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है। प्रासरण की क्रिया जो है कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो जीवाश्म तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। पेरोक्सीसोम। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का कार्य सक्रिय स्थल कौन सा है। गोल्जी का है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिकी पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है। तो अंतःप्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा बात सही है। ठीक है। देखेंगे, चिकनी अंतःप्रव जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेती है, सही है। खुदरी अंतःप्रव जालिका
लिपिड तथा स्टेरॉयड संश्लेषण में सहायक होता है। ये भी बात सही है। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक एसिड को कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखेंगे। हरित लवक कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, गलत है। जीन को अनुवांशिकी इकाई कहा जाता है, यह भी बात गलत है। सॉरी गलत हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कौन सा है। ठीक है, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, सही है। जीन को अनुवांशिकी इकाई कहा जाता है, यह भी बात सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कोशिका के अंदर निम्नलिखित कथन में कौन सा कार्य गोल्जिकाय द्वारा नहीं किया जाता है? अंतः कोशिकीय पाचन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पैलेड कण स्पिरोसोम। ये बात गलत है। कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सबसे बड़ा अंगक जो होता है लवक है, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरित लवक और माइक्रोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? गोल्जी का, माइक्रोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रजालिका और हरित लवक, इस सब का अभाव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो लवक, कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तिका, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतुओं कोशिकाओं में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान, कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। नेक्स्ट देखेंगे 26। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनाता है? लाइसोसोम जो है बनाता है गोल्जी का। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वांग के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया और लवक, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। सही है। वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा झिल्ली से घिरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। उपयुक्त दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है
सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की कौन सा है? तो तंत्रिका कोशिका। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम एवं केंद्रक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। तो कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम जो है विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है अंतःप्रजालिका से। 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट देखेंगे, रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ग्रैनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को लिपोप्रोटीन बनाता है लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है राइबोसोम। क्रोमोसोम के अंतरिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। नेक्स्ट है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। अंतःप्रजालिका केंद्रक है प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट है, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? सेंट्रिओल। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। नेक्स्ट है 44, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार है लिपोप्रोटीन से बना होता है लिपोप्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है एटीपी के निर्माण से। पॉलीसोम क्या है? तो राइबोसोम प्लस mRNA, राइबोसोम प्लस मैसेंजर RNA। नेक्स्ट है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था सिंगर और निकोलसन। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना। नेक्स्ट है कि पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीव द्रव का खोज किया पुरकिंजे। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक का। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों को। पौधे की कोशिकाओं का संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेलुलोज। नेक्स्ट है, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाया जाता है यूकैरियोटिक में। झिल्ली युक्त जो कोशिकांग पाया जाता है यूकैरियोटिक में। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है अमीबा में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है चिकनी अंतःप्रजालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन से। नेक्स्ट देखेंगे, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कोशिकाओं में, कणिकाओं में, नीलहरी शैवाल में सभी।
समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिकांगों में ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिकाओं के अंदर एवं बाहर भेजता है। गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डवे ने देखा। नेक्स्ट है, जीवाणु एवं वायरस में रक्षा करने वाले कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी जो है कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया गुहा एवं मैट्रिक्स में। माइक्रोकॉन्ड्रिया गुहा एवं मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा। नेक्स्ट है, कोशिका कला वर्णनात्मक प्रगम्य होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं को अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक देती है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियम के बाहर डीएनए जो है कहाँ मिलता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित पोषक में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागम्य है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? गलत है। गलत को पहचान करना है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये बात गलत है। कोशिका के आकार एवं आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सही है। और प्रत्येक कोशिका में निस्पंदन की अपनी क्षमता होती है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा, जो कि जीवाणु की है, ठीक है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है हैदराबाद में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। सर्वाधिक संख्या में 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफियोग्लासस में। ऑफियोग्लासस में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक जो है किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नॉल और रुस्का। नॉल और रुस्का। नेक्स्ट है, अंतःप्रजालिका ईआर की खोज किसने किया था? पोर्टर। ईआर की खोज किसने किया? पोर्टर। गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द का प्रदान किया था? वाल्डेयर। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? वाल्डेयर। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रव जालिका। अंतःप्रव जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं, उपयुक्त सभी।
कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कि अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट मुक्त पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट, हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। नेक्स्ट है लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है, क्या कहलाता है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने से नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट देखेंगे पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग जो है प्लास्टिड है, प्लास्टिड। नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जागिरी पावर हाउस किसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया। यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, कौन सा कार्य नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, तो सेंट्रिओल, सेंट्रिओल। नेक्स्ट है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक सर्वप्रथम दिया था, सेल नाम जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने किया था, ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है डीएनए द्विहेक्सिल प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, इसका राइट आंसर होगा वाटसन तथा क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था, हैक्सले। नेक्स्ट देखेंगे जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरकिंजे। माइक्रोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, जीवाणु में। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है किसमें अनुपस्थित होता है, जीवाणु में। नेक्स्ट है माइक्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो है भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है, क्रिस्टी। कोशिका भित्ति सेल वाल होती है, सेल वाल जो होती है प्रागम्य होती है, प्रागम्य। नेक्स्ट है लाइसोसोम कार्य करते हैं, लाइसोसोम जो है कार्य करते अंतः कोशिकीय पाचन में, अंतः कोशिकीय पाचन में। नेक्स्ट है कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है, लवक जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है यानी कि पेड़ पौधे में होता है, पौधा में। प्रोगैंड सेल तथा देथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस। नेक्स्ट है कोशिका कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य क्या है, स्राव, स्राव जो है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की? सभी जीव कोशिकाएं के बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। नेक्स्ट देखेंगे 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। प्रासरण की परिभाषा है अर्धपराग में कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। नेक्स्ट देखेंगे अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य प्रासरण के द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखेंगे यदि कोशिका एक कोशिकाकार में निम्नीकृत हो तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। नेक्स्ट है एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है एक अल्पराशि विलयन में। एक अल्पराशि विलयन में। नेक्स्ट है बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतःश्वसन के कारण। अंतःश्वसन के कारण। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतःश्वसन के कारण। अंतःश्वसन के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है बाह्य प्रासरण के कारण। बाह्य प्रासरण के कारण। नेक्स्ट है केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को साइटोकिनेसिस कहा जाता है। साइटोकिनेसिस। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सी कोशिका विभाजित उत्तरदायी होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। कोसेरकू में विरीसन टेस्टिस में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल मियोटोसिस के द्वारा। मियोटोसिस के द्वारा। नेक्स्ट है माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? तो प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका। कोशिका पट्टिका के द्वारा। नेक्स्ट है माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? एनाफेज। एनाफेज। एक कोशिका में माइटोसिस के द्वारा कितनी बार विभाजन 256 कोशिका बनेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। प्रगति किस अवस्था में होती है? प्रगति जो है किस अवस्था में होती है? पैकेटीन। पैकेटीन अवस्था में। नेक्स्ट है 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 50 बार। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सी है? प्रोफेज। टेलोफेज की विपरीत अवस्था जो है प्रोफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कौन सा सही है? देखेंगे समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है और क्रोमोसोम में भी एक बार विभाजित होती है। बात सही है। ठीक है। और ये गलत है। अर्थव्यवस्था विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक की खोज किसने किया? फोंटाना। आखिरी यानी कि लास्ट क्वेश्चन
प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। उपयुक्त सभी: एक कोश के जीवों में प्रजनन, बहुकोश के जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। इसी के साथ आज सेल यानी कि कोशिका विभाजन चैप्टर जो हो गया समाप्त हो गया, और अगले वीडियो में देखेंगे बायो का अगले टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।